नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ पारिजात। आपसे एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि नींद बनती है सड़क हादसों की बड़ी वजह हिंदुस्तान में? जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे ट्रैफिक से जुड़ा है, ट्रैफिक पर चलने वाले लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपकी नज़र आपके घर पर आने वाले अखबार या फिर आपके लिविंग रूम में चल रहे टेलीविज़न पर पड़ती है। दफ्तर या घर से कहीं बाहर निकलने से पहले आप देश दुनिया की खबरों पर एक सरसरी निगाह ज़रूर मारना चाहते हैं। इन सभी खबरों के बीच एक खबर अक्सर आपको नज़र आ जाती है जो अक्सर आपको विचलित भी करती है। जानते हैं वो कौन सी खबर है? हम जानते हैं कि आप समझ गए। खबर सुबह सुबह आपको थोड़ा सा परेशान कर देती है। वो देश की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं की खबर होती है जो आपके मूड को ख़राब कर देती है, क्योंकि आपके अंदर एक इंसानी दिल है ना, तो वो जो दर्द वहाँ पर उसे चोट लगी है, जिसकी दुर्घटना हुई है, आपको महसूस होती है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? यानी किसी की मौत की खबर, कोई दुर्घटना, दर्दनाक दुर्घटना, एक्सीडेंट की खबर आपको छूती है तो आप अपने आप से सवाल करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इस रिपोर्ट में आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पूरी दुनिया में सड़क हादसों की घटना नई बात नहीं है। आए दिन हम बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं। वैसे तो सड़क हादसों की वजह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इन वजहों में किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि सबसे बड़ी वजह जो अपना रोल निभाती है, नकारात्मक भूमिका निभाती है, वो कौन सी है? वो है हमारी नींद का पूरा ना होना। नींद ना आना या फिर नींद आ जाना, दोनों स्थितियों में सड़क हादसे भीषण हो जाते हैं। इसके पीछे है नींद की कमी। नींद नहीं आने के कारण जब आप रोड पे निकल जाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो आपको झपकी आती है, दुर्घटना हो जाती है। देखने में आता है कि गाड़ी चलाते समय ड्राइवर नींद में आ जाता है, दुर्घटना हो जाती है, और वो दुर्घटना बहुत ख़तरनाक होती है। अक्सर यही पढ़ते हैं आप अखबारों में और यही देखते हैं आप टेलीविज़न न्यूज़ में। सड़कों पर ज़्यादातर हादसे ट्रक चालकों की वजह से होते हैं, इस बात में भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि हाईवे पर दुर्घटना का बड़ा कारण अक्सर ट्रक ही बनते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी उपस्थिति ट्रकों की होती है हाईवे पर। क्या कभी आपने इसकी वजह जाननी चाहिए है? नींद की कमी और ऊपर से लंबी दूरी तक गाड़ी चलाने की मजबूरी, यही वजह है जो अक्सर ट्रक ड्राइवर को अपना शिकार बना लेती है। इन्हीं सब कारणों से दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं ट्रक, और फिर वो खबर आपके पास पहुंचती है अखबारों से और टेलीविज़न न्यूज़ के माध्यम से। यूरोप में ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों पर कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई पर एक स्टडी हुई, और इस स्टडी को अगर हम समझें तो ये समझ में आता है कि बार बार नींद के झोंके के शिकार बन जाते हैं ट्रक ड्राइवर। इसका मतलब ये हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में ये बहुत बड़ी समस्या है। पर्याप्त नींद पूरी न होना और सड़क पर गाड़ी चलाते हुए बेहद गतिहीन जीवन शैली जीने वाले जो ड्राइवर हैं, ये अक्सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसको हम इंसोम्निया भी कहते हैं, इसके शिकार हो जाते हैं। ये बीमारी का नाम है। नींद कम आना या नींद ना आना, इसका सबसे बड़ा खतरा उन लोगों को है जो मोटापे के शिकार हैं, जो थोड़े से मोटे हैं, भारी शरीर के हैं। यूरोपीय लंग फाउंडेशन की द्वारा कराई गई इस स्टडी में शामिल 70% प्रतिभागी मोटापे के शिकार पाए गए, और उसके कारण नींद में होने वाली सांस की तकलीफ़ों की शिकायतें इन लोगों के भीतर नजर आई। तब सोचा गया कि ऐसा क्यों, क्या वजह है कि ऐसा हो रहा है? गले की श्वास नली के सक्रिय होने के कारण, देखिए बात की गहराई में जाइए, गले की श्वास नली सक्रिय होती है, जिसके कारण नींद में सांस लेने में परेशानी इन लोगों को आ जाती है। गले की सांस नली सक्रिय इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर प्रदूषण चला जाता है, और ये इस कारण भी होता है कि नींद पूरी नहीं होती है। इसका नतीजा इस तरह से सामने आता है कि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा नींद आती है, वो भी उस समय जबकि नहीं आनी चाहिए, तब दुर्घटना होती है। ये प्रतिक्रिया है जो शरीर में होती है। शरीर के भीतर एड्रेनालिन नामक हार्मोन का स्राव होता रहता है सबके साथ। ये हार्मोन धड़कने, लेकिन असामान्य तरीके से जब ये स्राव होता है तो धड़कने तेज कर देता है। स्लीप एपनिया का एक लक्षण खर्राटों के रूप में भी दिखाई देता है। इससे पीड़ित लोग खर्राटे भयंकर लेते हैं। लगता है कि गहरी नींद में सो रहे हैं, पर नींद उनकी
अधूरी ही होती, खर्राटे ज़रूर ज़ोरदार होते हैं। एपनिया के कारण नींद के अनियमित होते चले जाने से इंसान कभी गहरी नींद नहीं सो पाता और उसके कारण अक्सर उसे लगता है कि वो थका थका सा रहता है। इसी कारण थकान की वजह से ऐसे लोगों को बेवक्त नींद की झपकी आ जाती है। बेवक्त नींद की झपकी उनके लिए अक्सर जानलेवा सिद्ध हो सकती है और यही दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इस बेवक्त नींद की झपकी को कहते हैं माइक्रो स्लीप। तकनीकी शब्दावली में माइक्रो स्लीप इसे कहा जाता है। माइक्रो स्लीप का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। कब आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, ये थोड़ा समझना आसान है, लेकिन इसका पता लगाना मुश्किल है। इसके लक्षणों का जिक्र करते हुए जानकार लोगों का कहना है कि अगर कोई इंसान जल्दी जल्दी पलकें झपकाता है, खूब जम्हाइयाँ लेता है, बातें जल्दी जल्दी भूलने लग जाता है या फिर उसकी नज़रें कुछ कमज़ोर होने लगती है, तो समझ लीजिए उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ये सारे लक्षण उसी तरफ संकेत कर रहे हैं। इंसोम्निया हो सकता है। इंसोम्निया के बाद से जो उसके परिणाम, उसके बाद जो दुष्परिणाम सामने आते हैं, ये वो संकेत है। वैसे तो ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाएं ट्रक ड्राइवरों के गाड़ी चलाते चलाते सोने के कारण होती है। ऐसा प्रायः रोज़ होता है। ये ड्राइवर केवल कुछ पल के लिए ही ऐसी माइक्रो स्लीप में पड़ते हैं, लेकिन उतनी ही देर में, यानी कि जितनी देर उनको माइक्रो स्लीप आती है, एक झपकी लगती है, उतनी देर में कई बार बहुत देर हो जाती है, बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। कई बार बच जाते हैं, संभाल लेते हैं, ट्रक को संभाल लेते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। स्लीप एक्सपर्ट कहते हैं कि ये असल में सबसे खतरनाक किस्म के एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ड्राइवर को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। यानी कि जब उसे झपकी आती है तो उसको ज़रा सा भी इल्म नहीं होता, ज़रा सा भान नहीं हो पाता कि वो नींद में चला गया है, और ऐसी हालत में ना उसको कोई प्रतिक्रिया देने की उसके अंदर कोई सक्षमता होती है, प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाता। नींद की कमी के कारण होने वाले जानलेवा हादसे बहुत आम हैं। भारत की सड़कों पर देखे जाते हैं तो बाहर भी देखे जाते हैं। वैसे हादसों के पीछे नींद के बाद दूसरा कोई बड़ा कारण है, वो भी हम सब जानते हैं, शराब का सेवन। यानी शराब पीकर गाड़ी चलाना किसी खतरे को दावत देने से कम नहीं है। बहुत बड़ी बात है और बहुत बुरी बात है। जी हाँ, यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ में कानून ट्रक ड्राइवरों को हर दिन अधिकतम 9 घंटे ड्राइव करने की अनुमति देता है। इसके बाद उसका कहना है कि आप ड्राइव करने के लायक रहते नहीं। बात सही है, इतने थक जाने के बाद या तो नींद आएगी या फिर उनको शराब का सहारा लेना पड़ेगा अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और नशे में दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा हर 4.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद ड्राइवरों को 45 मिनट का ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है उस कानून के मुताबिक। जी हाँ, ऐसा भारत में भी होना चाहिए। 9 घंटे की ड्राइव से अगली ऐसी ड्राइव के बीच में कम से कम 11 घंटे का आराम का ब्रेक लेना भी उनके लिए ज़रूरी है, वो कानून में लिखा है। भारत में ऐसा क्यों नहीं है? भारत के कानून में ऐसा क्यों नहीं लिखा है? ये चीज़ें हमें कुछ सिखा रही है, ज़िंदगी के बारे में बता रही है, और सड़क पर जो ज़िंदगी है बेतहाशा भाग रही है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस तरह के कानून हमें सीखना चाहिए। आंकड़ों की बात करते हैं तो सड़क हादसों में भारत का स्थान दुनिया में तीसरा है, जहाँ सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों पर आप ध्यान दीजिए तो आप हैरान रह जाएंगे। वर्ष 2019 की बात कर लेते हैं, 3 साल पहले की। सड़क हादसों की कुल संख्या हिंदुस्तान में लगभग 4,50,000, 4,49,002, यानी लगभग 4.5 लाख। ऐसी हालत में 2018 के एक आंकड़े देख लीजिए, 4 साल पहले के, तब 4,67,000 एक्सीडेंट्स भारत की सड़कों पर हुए। उसके 1 साल पहले चले जाते हैं 2017 में 4,64,000, यानी कि लगभग 4.5 लाख पिछले 3-4 सालों से हादसे हो रहे हैं सड़क पर। ये है वो महत्वपूर्ण तथ्य जो चौंका देते हैं और बताते हैं कि कितना ज़रूरी है ज़िंदगी की रक्षा करना वहाँ पर जहाँ बेतहाशा भाग रही है ज़िंदगी, सड़कों पर। और सबसे ज़्यादा जहाँ पर उपस्थिति है सड़कों पर ट्रकों की। तो ट्रक ड्राइवर अगर होश में है, ट्रक ड्राइवर अगर सही हालत में है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, तो हमारे सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों में सवार लोगों की ज़िंदगी भी सुरक्षित है। लेकिन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि सड़क ड्राइवरों का स्वास्थ्य काबू में रहे, नियंत्रित रहे?
इस तरह से कि आपको किसी भी तरह कानून बनाकर या बिना कानून बनाकर दूसरे माध्यमों से, दूसरे उपायों से यह सुनिश्चित करना है कि वे शराब ना पिए और पर्याप्त नींद लें, ताकि दुर्घटना का शिकार ना हो और उनकी दुर्घटना से सड़क में और बहुत सारे लोगों की जानें न जाए, उनकी भी ना जाए, सबकी जान कीमती होती है। फिर बात करेंगे सड़क दुर्घटनाओं पर और इस महत्वपूर्ण तथ्य पर। तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।